हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज कुछ प्रॉब्लम्स है और जो मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा पेज पर बनाना पड़ रहा है आज वीडियो आज का, क्योंकि मैं कल बना नहीं पाया हूँ। 2 दिन का गैप हो जाएगा अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो आज मैं पेज पर ही आपको वीडियो बना दे रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंबल ऑफ सेट्स के बारे में। तो सिंबल ऑफ सेट्स में आज मैं कुछ सिंबल आपको बताऊंगा और उसके नाम बताऊंगा। उसके बाद आज हम लोग को इसमें जो है कॉन्सेप्ट इसका 1.3 का पहले पढ़ लेना है। तो हम देख रहे हैं इसमें कुछ सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक सिंबल है आपका, ये बना हुआ है सिंबल, ये। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सबसेट बोलते हैं, सबसेट कहते हैं। फिर एक सिंबल है आपका, इसी का ऐसे उल्टा है, इसको बोलते हैं हम सुपरसेट, सुपर सेट बोलते हैं इसको। फिर ऐसे ही बना हुआ है और ये क्रॉस है, तो ये हो जाता है नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। दूसरा सिंबल हम लेते हैं, अगर ऐसे बना हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। फिर उसके बाद में इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर सुपर सबसेट, प्रॉपर सुपर सेट, सुपर सेट बोलते हैं। और ये आपका जो है इसको बोलते हैं प्रॉपर सुपर सेट, सुपर सेट उसको बोलते थे, इसको बोलते हैं सबसेट, सबसेट हो जाएगा। फिर और देखते हैं, ये चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज। और यही जो दोनों तरफ अगर हम ये निशान लगा देते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू बोलते हैं इसको। इसे आप फॉर ऑल बोलेंगे, फॉर ऑल। इसका मतलब ई उल्टा जो होता है, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट। फिर इसको घाती उपसमुच्चय बोलते हैं, पावर सेट, ये हो गया। फिर देखिए, और फाई को इम्पटी सेट बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ये आपका जो है इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। और बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे एन दिया है, इसको बोलते हैं आप नेचुरल नंबर सेट, नंबर सेट। फिर क्यू दिया है, उसको आप बोलते हैं रेशनल नंबर सेट बोलते हैं। फिर जेड दिया है, इसको आप बोलते हैं इंटीजर नंबर सेट बोलते हैं। फिर आर जो होता है उसको आप बोलते हैं रियल नंबर सेट बोलते हैं। इतना जो है ये आपके सिंबल हो गए जिसका यूज़ आपको पढ़ना होता है। केवल आज भर की आपकी ये दिक्कत है, उसके बाद पेज पर हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम बोर्ड पर ही पढ़ते हैं। ज़्यादातर वीडियो मैं बोर्ड पर ही बनाता हूँ और जो है बाहर होने की वजह से आज मुझे पेज पर बनाना पड़ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब हमारा जो है, अब हम लोग थोड़ा उपसमुच्चयों के बारे में ध्यान देंगे। अभी तो मैंने सिंबल के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपसमुच्चय के बारे में। तो
उपसमुच्चय, जिसको सबसेट कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसेट की परिभाषा देखते हैं हम, तो ये होती है यदि यदि समुच्चय लिख लेते हैं, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर उपसमुच्चय में आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। ये जिधर खुले रहते थे वो बड़ा होता था, वो मतलब कि वो अंक जो है वो बड़ा रहता था। तो उसी प्रकार से इसमें भी है, इसमें भी आपको दो चिन्ह इस प्रकार के दिए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये क्या कह रहा है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और इस सिंबल से आप इसको डिनोट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अभी मैंने बताया था आपको कि ये इक्विवेलेंट है किसके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट है x बिलोंग्स टू a एंड इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। यानी कि हम ये चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पर अगर चाहें तो हम एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे a बराबर दिया है 1 2 3 4 और b बराबर भी हो जाएगा 2 3 4 1। तो आपको पता है कि इसका सीक्वेंस अगर चाहे जो भी हो, सीक्वेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सीक्वेंस कोई भी हो। अब इसमें देखना है कि x के a के सारे जो समुच्चय हैं या जो अवयव हैं वो b के समुच्चय हैं और b के जो हैं वो a के हैं, तो ये उपसमुच्चय हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था। अब हम लोग अपना अगला लेते हैं पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारा है उपसमुच्चय के बाद हम पढ़ेंगे आप इसमें आपका अगला टॉपिक उचित समुच्चय जिसे कहते हैं, उचित या वास्तविक उपसमुच्चय, इसको अब पढ़ना है आपको। तो इसमें देखिए क्या है इसकी परिभाषा, इसकी आपकी परिभाषा है, यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, अवयव या सदस्य एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित समुच्चय कहते हैं। और उचित समुच्चय को ही हम यथार्थ समुच्चय भी कहते हैं। उचित समुच्चय को हम यथार्थ समुच्चय या प्रॉपर सेट भी कहते हैं, इसी को कहते हैं
तो इसमें देखिए क्या इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे और इसको हम सिंपलाइज अगर करना चाहें तो इसका सिंपलाइज ये हम ऐसे करते हैं ए, और इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसका मैं लेकर आपको समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। अगर ए के अवयव जो हैं 2 और 3 हैं और बी के अवयव जो हैं आपके 2, 3 और 4 हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए 2 और 3 ये बी का समुच्चय, तो बी के अवयव ए में तो हैं, सॉरी ए के अवयव बी में तो हैं, लेकिन बी के सारे अवयव जो हैं ए में नहीं हैं। तो हम ए को क्या कहेंगे, ए उचित समुच्चय बी का है, ए बी का उचित समुच्चय है, यानी कि ये कहेंगे। लेकिन बी जो है ए का, बी के सारे अवयव उसमें नहीं हैं, तो ये क्या है, आप इस तरह से इसका चिन्ह लगा देंगे, ये अधिसमुच्चय हो जाएगा। तो आइए हम बताते हैं आपको कि आपका अधिसमुच्चय क्या होता है। अब हम लोग अधिसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, अधिसमुच्चय देखते हैं। तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि जब ए बी का उपसमुच्चय होता है, ए बी का उपसमुच्चय होता है, तो हम लोग उसको लिखते हैं किस तरह से, ए, ये चिन्ह आप लगा देते हैं। जब वो उसका पूरा समुच्चय उसमें नहीं मिलते हैं तो आप क्या लगा देते हैं, ये चिन्ह लगा देते हैं। यानी कि जब बी के सारे अवयव ए में नहीं होते हैं, ये चीज़ इंगित करता है, ये आपका अधिसमुच्चय हो जाता है। तो इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम लोग आराम से कर लेंगे। अब मैं कुछ परमे के बारे में आपको बताऊँगा, या अभी एक बचा हुआ समुच्चय है आपको वो भी बता दूँ। एक समुच्चय आपका बचा हुआ है घात समुच्चय। कौन सा समुच्चय है, घात समुच्चय। घात समुच्चय को देखते हैं। तो इसमें क्या है, घात समुच्चय में किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों, सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम पी इससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, एक एग्जाम्पल इसका लेकर समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ए बराबर ए बी सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, तो आपको इसका घात समुच्चय बताना है। तो इसने कहा कि किसी समुच्चय ए के सभी संभव समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके उपसमुच्चय अगर आप बनाएंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए लिखोगे सिंगल सिंगल, फिर बी लिखोगे, फिर सी लिखेंगे आप, फिर डबल डबल लेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, फिर अगर फिर सिंगल सिंगल लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ये हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया। अब उसके बाद में और आप करें, इसका क्या कर सकते हैं, अब ये आपका एक बचा है ए बी सी हो जाएगा। तो इसके कितने समुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। और एक चीज़, फाई जो होता है और एक समुच्चय है, वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो एक आपका फाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बने आपके 8, और इसको हम लिखते हैं किस कंडीशन में, 2 की पावर n लिख देते हैं, यानी कि जितने अवयव होते हैं उतनी ही पावर लगा देते हैं। जैसे इसमें पावर कितनी थी आपकी, इसमें कितने थे अवयव, 1 2 3, 3 अवयव थे, तो 2 की पावर आप 3 लगा देते, कितना हो जाता, 8। और इसमें आपने देखा कि अवयवों की संख्या आपकी कितनी है, वो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ रही है, 8। इस प्रकार से आप घात समुच्चय को कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इनके कुछ इम्पॉर्टेंट परमेय हैं, उन परमेयों के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट परमेय हैं। तो हम लेते हैं उन परमेयों को, तो देखते हैं कैसे करेंगे उनको। आइए देखते हैं अपना पहला परमेय।
हमारी पहली प्रमेय क्या है? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय के नाम से आपको पता है, जिसको नल सेट, इम्पटी सेट ये सब कहते हैं। और रिक्त समुच्चय में कोई संख्या नहीं होती है, ये इस प्रकार से होता है। इसमें देखिए, इसमें अवयवों की संख्या कहाँ पर है? इसमें अवयवों की संख्या एकदम बिल्कुल नहीं होती है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं ज़रा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग स्टेप इसके स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, उपपत्ति लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम उपपत्ति ही लिखते हैं, जिसको प्रूफ। तो इसमें लिखेंगे माना ए एक समुच्चय है, एक समुच्चय है तथा फाई एक रिक्त समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि फाई रिक्त समुच्चय है, फाई क्या है आपका? रिक्त समुच्चय है, जिसको आप जानते हैं, रिक्त समुच्चय है। इम्प्लाइज दैट फाई में एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो ए में ना हो, फिर इम्प्लाइज दैट फाई का प्रत्येक अवयव ए में है। देखिए, चूँकि इसमें कोई अवयव नहीं होता है तो हम इसको, और ये इसमें पहले मैंने बताया है कि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी कि सब में इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं होता है। तो फाई का प्रत्येक अवयव ए में है। जब उसमें कोई अवयव नहीं है तो मान लेते हैं कि ये उसका अवयव है, उसमें अवयव है। फिर इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, फाई सबसेट ए का। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, अतः रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। फिर अगली प्रमेय है हमारी, सेकंड प्रमेय दी गई है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये आपको प्रूव करना है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति माना ए कोई उपसमुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, हेंस ए का प्रत्येक अवयव ए में है। जब ए ही समुच्चय है और ए के अवयव लेना है तो वो तो सारे अवयव जो है उसमें हैं, तो इसलिए ए सबसेट ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये आपका प्रूव हो गया, बहुत छोटा प्रमेय था। अब हम लोग अपनी अगले प्रमेय को लेंगे, प्रमेय नंबर 4। तो प्रमेय नंबर 4 जो आपकी है, उसका स्टेटमेंट भी मैंने नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूँ उसका स्टेटमेंट। प्रमेय नंबर 4, किसी बुक में आपको 3 दिया है, किसी में 4, तो मैं बता रहा हूँ ये आपकी प्रमेय है। यदि किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या n है, तो
n है तो a के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। ये प्रूव करना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे, उपपत्ति लिखना शुरू करेंगे हम यहाँ पर। तो उपपत्ति में लिखेंगे, और ये प्रमेय जो है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है आपकी। तो इसमें आप लिखेंगे वही चीज़, माना ए एक उप समुच्चय है, ए एक उप समुच्चय है, एक उप समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं, जिसमें n अवयव हैं, इसमें n अवयव हैं। फिर आप लिखोगे जब n अवयव हैं तो इसको अब थोड़ा सा ये जो प्रमेय जो है ये जो है थोड़ा सा आपका द्विपद प्रमेय पर फॉलो करेगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा, क्रमचय संचय, तो वो आपके बाद के चैप्टर हैं, उसको बाद में आप पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा फॉलो पहले हो रहा है। अगर हम एक एक अवयव ले लें, एक एक अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें, उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें तो ये आपका हो जाएगा NC1। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ये पढ़ेंगे संचय में NC1। अगर आप इसको जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये इसका मतलब क्या होता है। इसको आप लिखते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 डॉट फैक्टोरियल n-1, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। फिर अब हम लोग क्या करें कि अगर दो दो अवयव ले लें, अभी तक एक एक लिए, अब दो दो अवयव ले लें तो क्या होगा, तो इसकी ये हो जाएगा NC2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम तीन तीन अवयव ले लें, तीन तीन जब अवयव ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, NC3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप करते जाइए, 4 का 5 का, इसी प्रकार से डाट डाट अगर करते जाएंगे। अगर हम लोग अब क्या करें कि अब लिखें यहाँ n अवयवों को साथ लेकर, इन अवयवों को साथ लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NCn हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NCn हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, टोटल करना है। और एक चीज़ इसमें आपको लिखना होगा कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। अब जब इन सबको आप शामिल करोगे, जो ये लिखा है आपने, इसको जोड़ेंगे तो आप ऐसे जोड़ेंगे NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, और जो रिक्त समुच्चय है उसको आप एक समुच्चय मान लेंगे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा NCn तक हो जाएगा। अब वहाँ पर आप जब द्विपद प्रमेय पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 1 जो है NC0 के बराबर होता है, ये NC0 के बराबर ये होता है। तो आप इसको जब एडजस्ट करोगे तो 1 की जगह पर आप लिख दोगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट प्लस डॉट 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 NCn, और फिर आपका ये प्रमेय वहाँ पर प्रूव होगा 2 की पावर n। ये द्विपद प्रमेय अनुसार हो जाएगा, द्विपद प्रमेय अनुसार हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। आपने सारे प्रमेय जो है वो क्या कर ली, सॉल्व कर ली है, और एक दो प्रमेय जो रह गई हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे।
अगर अब हम इस एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें तो हम लोग कैसे समझेंगे, तो ये आपको मैं बता दूँ। या हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब इसको देख लेंगे। तो ये जो है मैंने जो है आज कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। 1.3 को शुरू करने से पहले उसकी कुछ कॉन्सेप्ट थी, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है, वो आपको मैंने बताया है।